मैं मोहम्मद शकील अख्तर। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैथ का अगला चैप्टर का दूसरा क्लास यानी मौसो और लॉसो, एचसीएफ और एलसीएम का दूसरा क्लास में चलेंगे। और ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी अगर लाभदायक होगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इसी तरह का लाभदायक वीडियो बनाने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम बीएसएससी, प्रधान शिक्षक 2 और एईडीओ के एग्ज़ाम में लाभकारी होंगे और भी बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए ये लाभकारी होंगे। इसलिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर। ठीक है, देर नहीं करके आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और 14/33, 42/55, 21/22 का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और क्या चाहिए, एचसीएफ निकालें। ठीक है, तो भिन्न का एचसीएफ और एलसीएम निकालने बोल रहा है। तो भिन्न का एचसीएफ और एलसीएम निकालने का रूल हम पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। यानी एलसीएम निकालेंगे अगर तो क्या होगा, यानी ऊपर वाले का एलसीएम करना पड़ेगा, 14/42 और 21 का एलसीएम करना पड़ेगा, और नीचे वाले का एचसीएफ यानी हर अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, यानी 14,42,21 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम, और 33,55,22 का क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो निकालेंगे तो कितना निकलेगा, इधर हम लोग रफ में निकाल लेते हैं एलसीएम। 14, 42 और 21, 2 से चलाएंगे 7, 21, 21 और नहीं चलेगा। अब 3 से चलाएंगे 7, 7, 3 7 21, 3 7 21। फिर किससे चलेंगे, 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 एकम 7। कितना हो गया एलसीएम, 14, 42, 21 का एलसीएम कितना हो गया, 42, यानी 2 इंटू 3 इंटू 7, 7 चुके 42। और एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ निकालेंगे 33, 55, 22 का, यानी 22 से 55 को भाग देंगे। पहले सबसे छोटा 22 है, 22 से 33 को भाग देंगे, 22 से 22, 1 1, फिर 11 बचा, 11 से 22 को भाग देंगे, 11 दूनी 22, कट गया, किससे कटा, 11 से। इसी 11 से फिर 55 को भी भाग देंगे, 11 5 55, यानी किस कट गया, टोटल 11 से, यानी 42/11 हो गया क्या आपका, 42/11 क्या हो गया आपका एलसीएम। अब हम लोग एचसीएफ चलते हैं। एचसीएफ हम लोग चलेंगे, एचसीएफ में क्या करना पड़ेगा, अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, यानी 14,42,21 का क्या करना पड़ेगा,
का HCF निकालना पड़ेगा बटे 33,55,22 का क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा। तो देखिए 14, 42 और 21 का HCF सबसे छोटा कितना है, 14। 14 से हम भाग देंगे 21 को, 14 एकम 14 बचेगा कितना, 7। 7 से काटेंगे कितना, 42 को 7 दूनी 14, 2 बार से कट गया। फिर उसी तरह से कितना से कटा, 7 से, फिर 7 से हम 21 को करेंगे, 7 या 21, यानी कि HCF कितना आ गया हमारा, 7। अब हम लोग क्या करेंगे, LCM निकालेंगे, कितना कितना, 33, 55 और 21 का LCM निकालेंगे। तो 3 से नहीं कट, हाँ 3 से एक जगह कट रहा है, 22 है यहाँ, ठीक। एक एक अंक से कटेगा किसे, 11 से, 11 या 33, 11 5 55, 11 दूनी 22, कितना हो गया, 11 या 33, 5 दूनी 10, 33 10 330, 330, 60 बटे 330 हो गया ये आपका HCF। क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका तो हमको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई कमरे की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है, तो इस कमरे तो इसके छत के निचले तल में कितने, निचले तल में यानी वर्गाकार, ये इसमें फर्श में कितने वर्गाकार टाइल्स लगेंगे, ठीक है। यानी क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है, तो इसके छत के निचले तल में कितने वर्गाकार टाइल्स लगेंगे। ये छत हो गया, छत का निचला तल कौन हो गया, ये वाला, हाँ। इसमें जो है कितना वर्गाकार टाइल्स लगेगा। ऊपर में तो टाइल्स नहीं लगाता आदमी, छत में नीचे में ही लगाता। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इस लंबाई को, कमरे की लंबाई को हम लोग कितना दिया हुआ है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर में ही बदलेंगे, एक जैसा करेंगे। 15 मीटर यानी 1500 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया, 1517 सेंटीमीटर। कमरे की चौड़ाई कितना हो गया, कमरे की चौड़ाई कितना हो गया, 9 मीटर प्लस
2 सेंटीमीटर। 9 मीटर मतलब 900 सेंटीमीटर। 900 सेंटीमीटर प्लस 2 मीटर यानी 902 सेंटीमीटर हो गया, है कि नहीं। अब देखिए लंबाई इतना, चौड़ाई इतना। अब वर्गाकार टाइल्स, कितना वर्गाकार टाइल्स, तो कितना संख्या तो बाद में निकालेंगे, पहले वर्गाकार टाइल्स जो होगा उसका एक भुजा कितना है ये पता करेंगे। इस पता करने के लिए क्या होगा, इन दोनों का एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो एचसीएफ जो है हम लोग यहाँ पे भाग विधि से ही निकाल लेंगे, यानी कि 902 को भाग 902 से 1517 को भाग देंगे। कितना बार, एक बार। कितना होगा 902, कितना बचेगा 5 1 915, फिर 615 से 902 को भाग देंगे एक बार, 615, ठीक है। 12 7 5 12, यहां कितना हो गया 9 8, और यहां कितना बच गया 2 8 8 में 287। फिर ये 287 से 615 को हम ये करेंगे, इधर करते हैं। 287 से 615 को, मुझे उम्मीद है कि 2 बार में ही चलेगा, उससे ज्यादा करेंगे तो अधिक हो जाएगा। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5। घटाएंगे अब कितना होगा 1 7 4 11, और यहाँ पे कटपुट 41। फिर 41 से 287 को भाग देंगे। 41 साथ कितना हो गया 287, 7 के अनुसार 7 चुके 28 कट गया, यानी एचसीएफ कितना आ गया हमारा, एचसीएफ कितना आ गया, इसका और इसका एचसीएफ कितना आ गया 41। और यही वर्गाकार टाइल्स का एक भुजा हो गया, यानी वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा कितना हो गया 41 सेंटीमीटर। तो अब आसानी से निकल जाएगा वर्गाकार टाइल्स की लंबाई, वर्गाकार टाइल्स की संख्या। वर्गाकार टाइल्स की संख्या निकल जाएगा आसानी से। कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई कितना है 1517 गुना चौड़ाई कितना हो गया 902, और वर्गाकार टाइल्स के भुजा स्क्वायर यानी कि 41 है, 41 गुना 41, ठीक है नहीं। काटेंगे तो हम 41, ये 42 बार में कट जाएगा, और ये 41 से 37 बार में कट जाएगा। आप करके देख सकते हैं। 41 गुना 42 2 8, फिर 2 8 कितना हो गया 2 10, और यहाँ 902 हुआ। और 41 गुना 37 भी देख सकते हैं। 7 7 चौका 28, 3 12,
7 1 4 1 5 15 17, यानी टाइल्स की संख्या कितना हो गया, की संख्या हमारा कितना हो गया 37 गुना 22, 37 गुना कितना 35 गुना 70, 37 गुना 74, 74 74 2 7 4 11, 4 7 4 11 और 814, 814 टाइल्स लगेगा। कितना टाइल्स लगेगा 814, ये भी हो गया आंसर। तो ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ का यहीं तक समाप्त होता है। अब हम लोग अगले चैप्टर में, अगले क्लास में चलेंगे, और ये वीडियो आप लोगों के लिए अगर थोड़ा सा भी लाभदायक है तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी इसी तरह का वीडियो बना सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।